नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आए, विपक्ष में मातम का माहौल दिखा और उसमें एक मुद्दा सबसे प्रबल तौर पर इन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा और वो है एसआईआर। बिहार में भी एसआईआर हुआ और उसमें अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज्ड है कि आगे क्या फैसला दिया जा सकता है। बीच बीच के कुछ पहलुओं पर चर्चा चल रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की धड़कनें तेज हो रही है। ममता बनर्जी ने सारे पैतरे पश्चिम बंगाल में कर लिए। उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से चुनाव आयोग को डराया जा सके। उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरीके से ये 80,000 बीएलओ जो नियुक्त किया है चुनाव आयोग ने, उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया जाए कि अगर डोर टू डोर जो आप सर्वे कर रहे हो, उन सर्वे में अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स के साथ वो इनके आधार को, इन लोगों के बेस को रिजेक्ट किया गया तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। आपके साथ एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन है ममता बनर्जी की बात को सुनना, नहीं तो पुलिस भी काम नहीं आएगी। इसलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया के लिए जब बीएलओ की ट्रेनिंग हो रही थी तो उस समय चुनाव आयोग के सामने इन लोगों ने सवाल उठाए कि देखिए, हमारी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी एडिशनल ऑफिसर नियुक्त किए पुलिस विभाग में ही कि ममता बनर्जी की पुलिस और उनके अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं है। ये अधिकारी ही इन लोगों को निर्देश देंगे और उसी के आधार पर ये काम करेंगे। अगर अधिकारी ममता बनर्जी के गोद में बैठे होंगे, वो इन्हें कठोर कार्रवाई का आदेश नहीं देंगे तो ये बीएलओ के भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारे पैतरे धीरे धीरे ममता बनर्जी के फेल हो गए। बीएलओ ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर ये हर जगह पर जाकर डोर टू डोर सर्वे करता रहा, यहां तक कि ममता बनर्जी के घर में भी जाकर फॉर्म दिया और इसके बाद ममता को लगा कि नहीं, ये धमकियां काम नहीं आएगी, अब पैतरे गढ़ो। इसके बाद ममता बनर्जी ने नए नए तरकीब निकालने शुरू कर दिए। सतर्क तो पहले से थी, सावधान पहले से थी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो उसकी प्रक्रिया पूरी करो। अधिकारियों को निर्देश थे कि अगर मुस्लिम नाम वाला कोई व्यक्ति आता हो और कोई मुसलमान कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आता हो, चाहे बैक डोर से बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, बैक डोर से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना हो, डोमिसाइल बनाना हो, या फिर बैक डोर से कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो, किसी भी तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के पास पहुंचने चाहिए। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने कुछ नया कर दिया जिसके कारण इनकी परेशानी बढ़ने लगी। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए जिनको लगने लगा कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है और प्रोवाइड भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, फिर डिपोर्ट किया जाएगा। वो इधर उधर भागने लगे, छिपने की जगह ढूंढने लगे, गांव का गांव खाली होने लगा और घरों में ताले लगने लगे। ये सारे रिपोर्ट्स में आए हैं कि मुस्लिम बहुल जिलों में क्या क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। कई घर में मेड भाग गई, उनको लगने लगा नहीं, अगर पकड़े गए तो फिर कोई और चारा नहीं है, इसलिए समस्याएं बॉर्डर पर भी हुई। ये लोग छिप छिपाकर बॉर्डर भी पार करने की कोशिश करने लगे। कई कामयाब हुआ, उन्हीं एजेंटों का इस्तेमाल किया गया जिसके सहारे ये लोग भारत आए थे। लेकिन ये नए तौर पर 2-4-10 साल में आए हुए लोगों की स्थिति है। लेकिन जो 30-30 साल से वहां अड्डा जमा कर बैठा है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों ने भी प्रश्रय दिया, शरण दिया है, उन लोगों की स्थिति कुछ और थी। ये सोच रहे थे कि नहीं, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट सामने आए, चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन शुरू किया, इन सारे लोगों की समस्या बढ़ गई। अब स्थितियां और बदल गई है। ये अभियान चलाए जा रहे हैं। बंगाल के 40,000 मस्जिदों में लाखों मुसलमानों को छिपाया जा रहा है। ये ममता बनर्जी की नई तरकीब है।
ममता बनर्जी ने ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया कि जितने मुस्लिम बाहुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो गांव-गांव तक फैले हैं, मुसलमानों की बस्तियां हैं, उन सब में ये सतर्कता होनी चाहिए। ये जुमे की नमाज में जो ये जाता है, उस समय इन लोगों को सतर्क किया जा रहा है। यह अभियान चलाया जा रहा है एसआईआर के खिलाफ, उसी तरीके से जैसे पश्चिम बंगाल में सीएए के खिलाफ भी इन मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया था मुसलमानों को भड़काने के लिए। और भड़काने के साथ ये बताया गया, देखो ये सामान्य तरीके से नारेबाजी करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए केंद्र सरकार को चैलेंज करना पड़ेगा। राज्य सरकार तो अपने पास है, ममता बनर्जी का सपोर्ट है, इसीलिए केंद्र सरकार को चैलेंज करना पड़ेगा। और केंद्र सरकार के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो उनके संसाधन है, उसी के ऊपर हमला करो, राज्य सरकार के ऊपर मत हमला करो। पोस्ट ऑफिस में जाओ तो वहां हंगामा कर सकते हो, लेकिन रेलवे को टारगेट करो। कई जगह पर आगजनी हुई, हिंसा भड़का, और ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया ये तो मुसलमानों को के अधिकार को दबाने वाले कानून हैं, इसे हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएन तक को इनवाइट कर दिया, अंतरराष्ट्रीय संगठनों को बोला उन्हें आना चाहिए, देखना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है। ये इसकी मानसिकता है, और इसी मानसिकता के कारण आज फिर से वही एक्टिविटी चल रही है। 40,000 मस्जिदों की रिपोर्ट है कि यहां पर मुसलमानों को बुलाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और दस्तावेजों की चेकिंग भी की जा रही है। और इसमें ममता बनर्जी के कुछ अधिकारी शामिल हैं, और उसको लिस्ट थमाई जा रही है डॉक्यूमेंट्स की, जो चुनाव आयोग ने दिए हैं कि क्या क्या हो सकता है। और इन मस्जिदों में उन लोगों के लिए पनाहगाह बनाया जा रहा है, उन लोगों को शरण दी जा रही है जो कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसे कहा जा रहा है मस्जिदों में कोई आएगा नहीं, यहां पर ये डोर टू डोर सर्वे करने वाले नहीं आएंगे, क्योंकि यहां रहता कोई नहीं है। जो मौलाना रहता है उसका डॉक्यूमेंट से हो जाएगा, लेकिन इन जगहों पर तुम लोगों को कुछ समय तक छिपाया जाएगा, रखा जाएगा, जहां पर तुम लोग बाहर के एक्टिविटी से सुरक्षित रहोगे, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि वोटर कार्ड तुम्हारा नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम यहां से जो भगाया जाना है, डिटेंशन कैंप में डाले जाने की बात चल रही है, डर जो तुम्हारे अंदर है उसको खत्म करने का उपाय है। और यही मस्जिदों से अभियान चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी फुल सपोर्ट में है कि नहीं, ये लाखों मौलानाओं को, मुसलमानों को, इन सबको छिपने की जगह यही है, और इसी को सुरक्षित तरीके से रखेंगे। अगर किसी तरीके से सेंट्रल फोर्स मस्जिद के दरवाजे तक आई, अगर सरकार किसी तरीके से मस्जिद पर एक्शन की शुरुआत करती है, या फिर जो इमिग्रेशन ब्यूरो बनाया है गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह ने पिछले 3 महीने पहले ही इमिग्रेशन ब्यूरो को यह अधिकार दिया कि जाओ, ये नेशनल लेवल का अभियान है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करे ना करे, आपको अपनी रिपोर्ट देनी है, आपको कार्रवाई करनी है। स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। और ये इमिग्रेशन ब्यूरो के अधिकारी सबसे ज्यादा एक्टिव पश्चिम बंगाल में ही है। तो इसलिए इन लोगों को चैलेंज करने के लिए ये तरकीब बनाई गई। 75 लाख से ज्यादा मुसलमानों को इन मस्जिदों के अंदर, 40,000 मस्जिदों के अंदर छिपाने का प्लान बनाया गया है। और ये वहां से मौलाना फरमान जारी कर रहा है। ये जो मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद ये तकरीर होती है, ये तकरीर में ये यही काम करता है। ये अपनी मजहब की सुरक्षा की बात सिर्फ करेगा, और उसमें मजहब को मानने वाले यानी इस्लाम को मानने वाले की सुरक्षा पर अब बात आन पड़ी है। क्योंकि ये पहले तो कन्वर्जन के तकरीर दिया करते थे, कैसे जिहाद पैदा किया जाए, जिहादी पैदा किया जाए, और कैसे जिहादी दूसरे जिहादी को तैयार करें, इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब तो उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, उनके भगाने की बात हो रही है, अपने आप को सुरक्षित रखने की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में समस्या इसके साथ आ गई कि अब तो एक ही उपाय बचा है, और वो है छिप जाना। किसी तरीके से छिपकर
कुछ दिन तक और इंतजार करो, क्योंकि 4 दिसंबर के बाद ये डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। अभी 4 दिसंबर को ये लोग फॉर्म जमा कर देंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी, डोर टू डोर सर्वे नहीं होगा, फिर उन मुस्लिम बस्तियों में वापसी होगी और आगे देखा जाएगा कि आगे का प्लान क्या है, स्टेट गवर्नमेंट किसकी बनती है। तो इसलिए ये 40,000 मस्जिदों में 75 लाख से ज्यादा मुसलमानों को ये छिपाने की जो कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, उसमें अब सामने जो खुलासे हुए हैं उससे पश्चिम बंगाल के ये 12-13 मुस्लिम बहुल जिले हैं जहां पर हंगामा चल रहा है। ये लोगों को अब सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या ममता बनर्जी उसके प्रोटेक्शन के काबिल है, उसके पास क्षमता है कि वो उसे सुरक्षित रख सके। और इसी उहापोह में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बीच भगदड़ मचा हुआ है। चाहे बांग्लादेश भागो, बिहार भागो, झारखंड भागो, या फिर तमिलनाडु में जाकर शरण लो, या महाराष्ट्र में जाकर रहो, गुजरात में रह नहीं सकते। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो गई पश्चिम बंगाल में एसआईआर और अमित शाह के एक्शन के कारण कि मौलाना गैंग में भगदड़ मचा हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।